हेलो एवरीवन, अज एक्सरसाइज 8.2 करांगे। एक्सरसाइज 8.2 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटैग्रल्स। इस विच टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स तो एक क्वेश्चन आप 8.1 च ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये सारे क्वेश्चनस एरिया बिटवीन टू कर्व्स ही होंगे। हुण ये सब तो पहला मैं NCERT बुक के एग्जाम्पल नंबर 6 कराऊंगी। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इनू कॉपी पर भी बेटा राइट कर लेना तो इनू समझ लो ध्यान नाल। Question number 6, example number 6, find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square and y square equal to x। मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y is equal to x square and y square equal to x, टू पैराबोलाज है। बट ये हो सकता है कि तुहानू x square equal to 4ay या y square equal to 4ax या x square equal to 16y, y square equal to 16x किसी भी टाइप का पैराबोला दे दें तो उन्होंने बनाना हमेशा जिमें ये वाला पैराबोला बनाया उमें बनाना है। बट फर्क की आ जाऊगा कि वो इंटरसैक्शन पॉइंट के चेंज होगा। इंटरसैक्शन पॉइंट जो 1 आया, किसी का 4 आऊगा, किसी का 4a इस तरह के आएंगे। हूँ देखो तो पैराबोला की हो गया। फर्स्ट y स्क्वेयर इक्वल टू x, अपन पता है पैराबोला में बनता है y स्क्वेयर इक्वल टू x इज राइट हैंड पैराबोला एंड x स्क्वेयर इक्वल टू y इज एन अपवर्ड पैराबोला। सो फर्स्टली अगर अपन इन्हों का कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है तो कॉमन रीजन दोनों का हो गया सिर्फ ये वाला जो मैं शेड किया हुआ है। हूँ अगर आप इन्ने पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है तो इन्ने पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर आप राइट हैंड पैराबोला सब देखो, जो सब तो पहला पैराबोला आता है उन्होंने ऊपर रखना है, दैन नीचे माइनस करना है जो बाद में है। राइट हैंड पैराबोला आप अपवर्ड पैराबोला की कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे तो अपने को शेडेड पोर्शन आ जाऊगा। मतलब अगर आप इन्ने पोर्शन के विचों एरिया अंडर कर्व दिस पैराबोला माइनस दिस पैराबोला तो अपने को क्वेश्चन आ जाऊगा ये वाला। तो बेटा देखो इन्ने पैराबोला के लिए जो आप फर्स्टली लिखांगे तो वो स्टार्टिंग एक्स का पॉइंट की है 0, इतने एंडिंग एक्स का पॉइंट की है वो आप फाइंड करांगे। वैसे इतने 1 आ रहा है। जो नीचे वाला सबट्रैक्ट करना इन्ना पोर्शन तो वो स्टार्टिंग पॉइंट का अगेन वो 0 ही है, एंडिंग पॉइंट भी वो एक्स की वैल्यू इतने भी 1 ही है। तो इन्ने पोर्शन के लिए पैराबोला यूज़ करांगे आप राइट हैंड वाला एंड उपर वाले पोर्शन के लिए पैराबोला यूज़ करांगे आप अपवर्ड वाला। हूँ देखो तो इंटरसैक्शन पॉइंट किमें फाइंड आउट करना है, जिमें पिछले क्वेश्चन किया है 4.a फाइंड इंटरसैक्शन पॉइंट ऑफ टू पैराबोलाज। पैराबोला का इंटरसैक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, एक x इक्वल टू y स्क्वेयर है। इतों y की वैल्यू इस जगह पर पुट करो, इन्हू सॉल्व करांगे। सिंपलीफाई करने तो बाद एक तो x की वैल्यू आई 0 एंड एक x की वैल्यू 1। इफ x इक्वल टू 0 then we get y is equal to 0. Put this value of any parabola. If x equal to 1 then we get y is equal to 1. This point x0 y0 is origin point and x equal to 1 and y is equal to 1 is the point of A. तो दोनों का इंटरसैक्शन पॉइंट की हो गया अपने को A पॉइंट इज़ 1 1 एंड 0 पॉइंट इज़ 0 0। हूँ अपने को जो भी अपनी रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करने बेटा देखो इन्ने पैराबोला दे विच, मतलब इन्ने पैराबोला का मतलब है कि आ सारे पोर्शन के विचों आप नीचे वाला पोर्शन सबट्रैक्ट कर रहे हैं। इन्ने पोर्शन के लिए लिमिट्स यूज़ होंगी एक्स की वैल्यू 0 एंड हियर एक्स की वैल्यू इज़ 1 एंड इन्ने के लिए भी 0 to 1। ये पैराबोला यूज़ होगा राइट वाला एंड ये पैराबोला यूज़ होगा अप वाला। तो ये वाई की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, इस पैराबोला के वाई की वैल्यू कितनी आऊगी अंडरूट एक्स एंड इतने वाई की वैल्यू की है एक्स स्क्वेयर। तो अंडरूट एक्स डी एक्स लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 माइनस 0 to 1 एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इनू इंटैग्रल करो, प्रॉपर सॉल्व करो, लिमिट्स पुट करो, दैन यू गैट योर आंसर 1/3 स्क्वेयर यूनिट्स। इस तरह के क्वेश्चन होर भी आ सकते हैं, बट इतने की होगा कि इंटरसैक्शन पॉइंट जो कटांगे सिर्फ उत्थे ही चेंज आऊगा, बाकी करन का मैथड सेम उन्होंने एवं है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बेटा इस तो बाद है क्वेश्चन नंबर 1। इस तो बाद है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर बुक NCERT। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इक्वल टू 9 विच इज़ इंटीरियर टू पैराबोला एंड पैराबोला इज़ x स्क्वेयर इक्वल टू 4y। मतलब की कहना ने कि जो सर्कल है एंड जो पैराबोला है उन्होंने आप फाइंड आउट करना है, दोनों का कॉमन पोर्शन फाइंड आउट करना है। हूँ देखो सर्कल अपने को है 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इक्वल टू 9। ये 4 कॉमन कढ़िया, x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर 3/2 का स्क्वेयर बन गया। हियर सेंटर कितना है 0 0 एंड रेडियस कितना है 3/2 एंड पैराबोला अपन की दिता हुआ है x स्क्वेयर इक्वल टू 4y एंड पैराबोला है अपने को एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4y। फर्स्टली यदि रफली डायग्राम बनाने डायग्राम के लिए सब तो पहला देखो सेंटर ओरिजिन लैके रेडियस 3/2 लैके फर्स्टली वी ड्रॉ अ सर्कल।
सर्कल ड्रॉ किया आपने, सेंटर है ओरिजन एंड रेडियस कितना है 3/2, मतलब इन्ना रेडियस 3/2 लैके एक सर्कल ड्रॉ हो गया। फिर एक पैराबोला ड्रॉ किया आपने x² = 4y। हुण देखो दोनों के दोनों इन्होंने की किया सी इंटीरियर टू हाई पैराबोला एंड एरिया ऑफ सर्कल के कॉमन पॉइंट देखो सिर्फ आई रह गया, इन्ना ते इन्ने का इंटीरियर पोर्शन दोनों का कॉमन की हो गया, सिर्फ इन्ना ही वह कॉमन पोर्शन आ गया। हुण देखो इन्ने पॉइंट के ते इन्ने पॉइंट के इत्थे एक्स की वैल्यू कितनी है 0, बट जो आप इन्ने पॉइंट तक एरिया कढ़ना है तो इत्थे एक्स की वैल्यू अपन कढ़नी पऊगी, सेम एज इत्थे भी एक्स की वैल्यू 0 एंड इन्ने पॉइंट तक एरिया कढ़ना तो इत्थे भी एक्स की वैल्यू कढ़नी पऊगी। एक्स की वैल्यू कढ़न के लिए डैट मीनस ये सर्कल एंड पैराबोला का इंटरसैक्शन पॉइंट है, तो फर्स्टली सोल्व सर्कल एंड पैराबोला। सोल्व करने के लिए इंटरसैक्शन पॉइंट यही होंगे एक की वैल्यू दूजे में पुट कर दो, x² = 4y है, इतने x² की जगह पर 4y पुट किया प्लस 4y² = 9। फर्स्टली वी सोल्व द इक्वेशन एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y। फर्स्टली y कढ़ांगे एंड y की इक्वल होंगे -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a एंड इनू सॉल्व करके अपने को दो पॉइंट आ गए। फर्स्ट पॉइंट इज -9/2 एंड सैकेंड इज 1/2। -9/2 y पॉसिबल नहीं है बिकॉज ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ऊपर वाले पोर्शन की गल हो रही है, तो y तो रिजेक्ट हो जाऊगा, तो y अपने को कितना आ गया इतने हूँ 1/2। अगर y 1/2 है अपने को, अगर y 1/2 है दैन x² = 4y है, इतने y की वैल्यू पुट करांगे तो x आ गया +-√2। अगर x -√2 है y 1/2, ए हो गया a पॉइंट, b हो गया √2 to 1/2, मतलब x दी लिमिट हो गई -√2 ते +√2, तो अपने को a पॉइंट हो गया -√2 1/2 एंड b इज़ √2 1/2। हुण इहदे विच अगर आपां एक पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर लीए, दूजे नूं दो नाल मल्टीप्लाई कर लांगे बिकॉज पैराबोला एंड सर्कल दोनों के सिमिट्री हुंदी है, तो की करांगे। हुण देखो अगर आपां इन्ने सारे पोर्शन, आ सारा पोर्शन जिहड़ा बनी जांदा उपर वाला, आ सारा पोर्शन दे विचों नीचे वाला पोर्शन माइनस कर दिए, मतलब आ वाला पोर्शन माइनस कर दिए, ऊपर वाले पोर्शन के लिए सर्कल यूज़ होगा एंड नीचे वाले पोर्शन के लिए अपने को पैराबोला यूज़ होगा। इत्थे एक्स की वैल्यू कितनी है, अगर मैं सिर्फ इन्ने पोर्शन का एरिया कट रही है, इत्थे एक्स कितना 0 एंड इधर एंडिंग पॉइंट ते एक्स कितना √2। जो आप सर्कल लवांगे चाहे आप पैराबोला लवांगे, दोनों के लिए लिमिट्स यूज़ होंगे 0 to √2। एक पोर्शन का एरिया कट के दो नाल मल्टीप्लाई करांगे। किवें लिखना है, रिक्वायर्ड एरिया 2 एरिया अंडर सर्कल फ्रॉम 0 to √2 एंड एरिया अंडर पैराबोला 0 to √2, मतलब आ सर्कल के टोटल एरिया के विचों आपां नीचे वाला पोर्शन माइनस कर रहे हैं, तो सर्कल के विचों हमें y की वैल्यू कढ़ लांगे इन द फॉर्म ऑफ x बन गया, लिमिट्स हमें x दी यूज़ होणगियां, सेम इत्थे हो गया y² = x² = 4y सीगा, तो इत्थों y की वैल्यू कढ़ ली, लिमिट तो उन्होंने सेम यूज़ होनी है एंड 2 नाल मल्टीप्लाई करती बिकॉज सिमिट्री इन सर्कल एंड पैराबोला, तो इनू ये उपर फॉर्मूला लग जूगा a² - x² का, इनू सिंपली इंटैग्रल कर लांगे। हुण इस तो बाद देखो बेटा इनू सॉल्व किया, इस का फॉर्मूला लग जूगा a/x/2, इनू लिख लिया 3/2 - x² प्लस फिर होंगे a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट्स आएंगे 0 to √2, सैकेंड वाले पार्ट का x³ 0 to √2। हुण इहदे विच जिहड़ियां भी लिमिट्स है अपने को 0 to √2 पुट करांगे, पहला x की जगह पर पुट किया √2, फिर x की जगह पर 0 पुट करांगे, फिर √2 ते 0, इनू सॉल्व करके इन्ना क्वेश्चन बन जूगा सारा। फिर ये 2 नाल 2 कैंसल आउट हो जूगा, 2 नूं 6 नाल कटांगे 3 हो जूगा, आवले पोर्शन नूं ते इनू कंबाइन कर लिया, पिछे आ गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, इनू एलसीएम लैके सॉल्व करांगे, इन्ना आ जूगा √2/6 प्लस दिस इज योर आंसर। अगर कोई डाउट